रामे राज्यपदं प्राप्ते कौसल्याश्च कैकेयी दासी भविष्यति त्वमहि अतो मद्वचनं कुरु। कहते हैं कि राम मंथरा ने कैकेयी को इतना नाटक करके उसकी बुद्धि को, कैकेयी के बुद्धि को मलिनता करने का प्रयास कि आखिरकार मानना पड़ा। मंथरा ने पुराणों की अनेक बातें कैकेयी को सुनाती है। शौत किस रीति से त्रास देती है वह कैकेयी के मन में आए, इसलिए कहा कि मैंने तो ऐसा सुना है कि कल राम राज्याभिषेक होगा राम जी का, उसके पीछे तुम अयोध्या में अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें यहाँ दासी बन करके रहना पड़ेगा। जी, दासी बनकर रहना पड़ेगा। मुझको तो कोई स्वार्थ नहीं है, ये तुम्हारा बिगड़ता है, वह मुझसे कुछ अगर तुम्हारा बिगड़ता तो मुझे देखा नहीं जाता। यह तुम क्या जानो, ये तो कपट करने में बहुत होशियार है। राम की माँ कैसी भोली है ये तुम्हें पता नहीं है। ये भोली तो बनती है लेकिन बहुत कपटी है। मंथरा के वचन सुनकर के कई बहुत घबरा गई, शरीर में पसीना निकल आया, भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। और कैकेयी ने मंथरा से कहा कि मैं क्या करूं, मुझको 3 दिन से खराब स्वप्न आ रहे हैं, मैं घबरा गई। ये स्वप्न विधवा होने के लिए चिन्ह रूप है। ऐसे कैकेयी समझती नहीं थी। कैकेयी विचार करने लगी, मेरे भरत को इतना अधिक दुख सहना पड़ेगा। वह हताश हो गई, रोने लग गई। तब मंथरा उसको समझाने लगी कि रो मत, अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है, मैं जो कहूँ वह करना। कैकेयी ने कहा कि मंथरा, मैं जानती नहीं थी कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी है, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अब तुम मुझको कुएं में गिरने को कहोगी तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं तुम्हारे अधीन हूं, तुम कहोगी जो कहोगी वही करने को मैं तैयार हूं। मंथरा को विश्वास हुआ कि कैकेयी अब उसके अधीन हो गई थी, तो उसने कहा कि तुम रो मत, जो प्रभु करेंगे तो तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाएगा। ऐसा मुझको लगता है कि जो कौशल्या ने तुम्हारे विरुद्ध कपट किया है, विधाता उसके ही प्रतिकूल होंगे, उसको ही रुलाएंगे। एक बार तुमने मुझसे एक बात कही थी कि महाराज दशरथ के पास तुम्हारे 2 वरदान थाती स्वरूप रखे हुए हैं, वो दोनों वरदान मांग लो। आज तुम्हारी छाती ठंडी हो जाएगी। एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ था, और उस समय आकाश वाणी हुई थी कि जिसके पक्ष में अयोध्यापति राजा दशरथ होंगे वह जीतेगा। यह सुनकर पवनदेव एकदम महाराज दशरथ के पास पहुंच गए और वो युद्ध में देवताओं की सहायता करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तो महाराज दशरथ देवताओं के मदद करने के लिए गए। साथ में रानी कैकेयी भी थी। तो कैकेयी बहुत सुंदर थी, वह अपने बहादुर भी थी उतनी ही। राजा दशरथ का दानवों के साथ तुमुल युद्ध हुआ और उसमें महाराज दशरथ के रथ की धुरी टूट गई। रथ गिरने का समय आया तो कैकेयी ने वह देखा तो उसने तुरंत ही धुरी की जगह स्वयं का वज्र जैसा सीधा हाथ 2 पहियों के बीच में लगा दिया और रथ को टिकाए रखा। महाराज दशरथ ने दानवों को पराजित किया। कैकेयी के पराक्रम से महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और रानी से 2 वरदान मांगने को कहा। तब कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा था
कि वरदान हमारी थाती स्वरूप आपके पास ही रहे। त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभूत ममानघ यदा मे वसरो भूयात् तदा देहि वरद्वयम्। मेरा 2 वर थाती के स्वरूप रखे रहो। महाराज दशरथ ने कहा कि ठीक है, तुम जब मांगोगी वह तुम्हें दे दूंगा। मंथरा ने इन 2 वचनों को याद दिलाते हुए कैकई से कहा कि अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है, आज अवसर आया है, तुम राजा से 2 वरदान मांग लो। कैकई भोली भाली, उसने मंथरा से पूछा वरदान में मैं क्या मांगू। मंथरा ने कहा अभी क्या मांगना है वह सब भी मुझे समझाना पड़ेगा। तुमको भी तुम्हें अक्ल तो है ही नहीं, विचार करके योग्य करने लगे, जो योग्य लगे वही मांग लेना। कैकई ने कहा तुम जैसा समझाओगी मैं वैसा ही करूंगी, तुम कहोगी वही करने को तैयार हूं। मंथरा ने कहा कि महाराज दशरथ आज महल में आए तब दोनों वरदान मांग लेना। प्रथम वरदान मांगना कि राम राज्याभिषेक की जो तैयारी हुई उसमें मेरे भरत का राज्याभिषेक करो। और दूसरा वरदान मांग लेना कि राम वनवास का मांगना। रामाय दंडकारण्यम यौवराज्यम सुताय चा। जिस कौशल्या ने तुम्हारे साथ कपट किया है उस कौशल्या का पुत्र वन में जाए। राम दंडकारण्यम। परंतु राजा ने उससे उसकी बात सामान्य रूप से भी नहीं की, इसलिए तुम 14 वर्ष का राम वनवास मांगो। कहते हैं मंथरा ने यह क्रम समझाया कि पहले भरत के लिए राज्य मांग लो और दूसरा वरदान राम को वनवास के लिए मांग लेना। मंथरा जानती थी महाराज दशरथ का राम जी में अतिशय प्रेम था। कैकई राम वनवास का वरदान प्रथम मांगे, दूसरा वरदान राम वनवास का अगर कदाचित मान भी गई ना दूसरे में समझाती है कि कैकई राम वनवास का वरदान प्रथम मांगे और कदाचित महाराज दशरथ को मूर्छा आ जाए तो भरत राज्याभिषेक का वरदान मांगने से ही रह जाएगा। इसलिए मंथरा ने कैकई से कहा कि पहले वरदान से भरत के लिए राज्य मांग लेना और दूसरा वरदान राम वनवास मांग लेना। अगर मूर्छित भी होंगे तो फिर बाद में होते रहेंगे। पहला वरदान क्या मांगना है? भरत का राज्याभिषेक और दूसरा मांगना है राम का 14 वर्ष का वनवास। मंथरा ने कैकई से कहा कि इससे पहले वरदान से भरत के लिए राज्य मांग लो, दूसरा वरदान वनवास मांग लेना। कैकई ने कहा कि अब राजा के घर आने पर ये 2 वरदान मैं मांगूंगी, उनको देने ही पड़ेंगे। मुझसे कहा कि जो मांगोगी वही दूंगा। 2 वरदान थाती स्वरूप मेरे रखे हुए हैं। मंथरा कैकई को समझाने लगी कि उतावली से काम बिगड़ता है, बहुत सावधान होकर काम करना। महाराज दशरथ को तुम सीधे साधे मत समझाना कि राम को वनवास दो, और वह कभी राम को वनवास में भेजेंगे नहीं, तुमको बराबर कपट करना पड़ेगा तो ही अपना काम बनेगा। तो कैकई ने पूछा कि मुझे कपट करना है। कैकई ने पूछा कि मुझे कपट करना, वह किस प्रकार से करना? तो कैकई भोली थी,
मंथरा के अधीन हो गई। मंथरा ने समझाना प्रारंभ किया कि प्रथम तो इस कुमकुम तिलक को छुट्टी दो। शास्त्र में लिखा है चाहे कितना दुख का प्रसंग आए तो भी सौभाग्यवती स्त्री कुमकुम तिलक का तनिक भी अपमान न करे। फिर भी मंत्रा ने ऐसा सिखाया कि कुमकुम तिलक को छुट्टी दे दो, वस्त्र आभूषण को साइड में रख दो, काले वस्त्र पहन लो, कोप भवन में बैठ जाओ और धरती के ऊपर पड़ जाओ, लेट जाओ। महाराज दशरथ आकर तुमको मनाएंगे। पहले के जमाने में, पहले के समय में कोप भवन, जब मकान बनता था तो कोप भवन भी बना करता था। हम लोग कल के प्रसंग में कोप भवन में जाने से पहले ही ये बातें सारी कैकेयी के द्वारा, मंथरा के द्वारा समझती हैं कैकेयी। और फिर राजा दशरथ आए, उस समय 2 वरदान मांग लेना, वो चल रहा। हम लोग कल की कथा में पुनः श्रवण करेंगे।